हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है। तो आज आपका जो फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम था यानी कि चौथी शिफ्ट थी आपकी 20 जुलाई की, वो हो चुकी है यहाँ पर फाइनली समाप्त 20 जुलाई की। तो जो फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन आपकी लास्ट शिफ्ट रहती है, क्वेश्चन थोड़े कम मिल पाते हैं, ज़्यादातर लोग तो इसका एनालिसिस ही नहीं करवा पाते हैं फोर्थ शिफ्ट का। तो जितना भी क्वेश्चन हमें मिल पाया उन सारे क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। कोई भी शिफ्ट अगर आपकी छूटी है तो आप बता सकते हैं, सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, देखिए यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य से, जैसा कि हमेशा आता है कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो शोभना नारायण की बात करें तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि शोभना नारायण का संबंध है। शोभना नारायण एक भारतीय नर्तक हैं जो कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की आपकी एक करियर जो आपकी करियर अधिकारी रही हुई है। तो यहाँ पर बात कर लें तो इनका जो रहा हुआ है आपका, बाकी देखेंगे तो वह भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो प्रतिनिधित्व करते और उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कथक की जो शुरुआत है वो सामान्य रूप से उत्तर भारत के प्रारंभिक भाग में और कथक या कथाकार के रूप में की गई थी। तो भारत की अगर बात कर लें तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य आपका कथक भी होता है और जो कथक है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो शोभना नारायण का पूछा गया था आपका, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि शोभना नारायण का संबंध था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब से कब तक आपके चले हुए थे, यानी कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का अगर इसकी बात करें तो ये आपके 2022 के जो खेल थे आपके इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था, जो कि 28 जुलाई से आपके 8 अगस्त से लेकर के आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल जो खेल थे आपके 2022 के वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था और 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। यह हर साल आपका साल में 4 बार इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका रहा हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन आपका किया गया था, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और कई बार ये पूछा जाता है कि जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हैं वो आपके भारत में कितनी बार किए गए थे। तो 2010 में आपका एकमात्र आपका एक बार किया गया था आपका, जो कि भारत के दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एक पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम के अलावा और कौन से नृत्य से संबंधित, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था तो जो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं ये भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला हैं जो कि भारतीय की कला के भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। देखिए रुक्मणी देवी जो अरुंडेल है यहाँ पर बात करें तो इनका जो संबंध रहा हुआ है ये भरतनाट्यम से रहा हुआ है। ठीक है, और ये पहली महिला थी जिन्हें कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, भरतनाट्यम कला से जुड़ी हुई हैं। बाकी अगर इसकी बात करें अगर बात आपका, तो इसके अलावा जो होते हैं आपके पशु अधिकारियों और कल्याण के एक कार्यकर्ता के बीच में आपकी जुड़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी अगर इंडिया टुडे की बात करें तो रुक्मणी देवी की 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया था। बाकी अगर आपको कथकली ऑप्शन में दिया हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति जो थी इनका संबंध कथकली से रहा हुआ था और भरतनाट्यम से रहा हुआ था। अगर आपसे मिस्टेक हुआ है तो आपको हो सकता है आप किससे नाम बताने में मिस्टेक हुआ हो, तो कथकली आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर था, नहीं तो अन्यथा आपको कुचिपुड़ी जरूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ना किया हो तो उन लोगों को कर देना है। बाकी शेयर भी कर देंगे वो लोग इसको चैनल को आप लोग शेयर कर देना है। तो इससे क्या होगा आपका कि सबसे पहली चीज़ आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता रहेगा। बाकी उन क्वेश्चंस की जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दी जाती है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो उससे आपको जुड़ जाना है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन में वापस। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद ने किस स्थान पर शून्य पर भाषण दिया हुआ था, यानी कि स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने किस स्थान पर दिया हुआ था। तो शिकागो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने ऐतिहासिक शिकागो भाषण में सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार शून्य की व्याख्या करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति नीलमणि के चिंतन मात्र से होती है, जिसे कि विज्ञान की शब्दावली में ब्लैक होल अर्थात शून्य आपका कहा जाता है। तो शून्य पर आपका भाषण दिया हुआ था, तो ये आपका शून्य पर भाषण दिया हुआ था। तो शिकागो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिस पर इन्होंने भाषण दिया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे।
नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन आपका देखिए वाद्य यंत्र से यहाँ पर पूछा गया था कि जो अलाउद्दीन खान थे आपके, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। अलाउद्दीन खान या आपका अहमद खान पूछा गया था, थोड़ा सा डाउट है तो दोनों आप देख लेंगे, दोनों को बता देंगे। तो अलाउद्दीन अगर खान आपका पूछा गया था कि अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो सरोद इसका राइट आंसर था। अलाउद्दीन आपका पूछा गया। अगर बात कर लें तो ये आपके बहुप्रसिद्ध सरोद वादक रहे हुए हैं, साथ ही साथ अन्य वाद्य यंत्र भी इनको बजाना आता था, लेकिन मुख्यतः जिसके लिए जाने जाते थे वो सरोद था। वह एक अतुलनीय संगीतकार और 20वीं सदी के सबसे महान संगीत शिक्षकों में से एक माने जाते थे। तो सरोद जो यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जिससे कि अलाउद्दीन खान का संबंध जो है आपका पूछा गया था। अलाउद्दीन खान आपका सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो देखिए 5वीं आपकी पूछी गई थी या पहली, इन दोनों में डाउट है, क्योंकि हो सकता है दोनों ही पूछी गई थी, लेकिन दोनों नहीं पूछी जा सकती हमको लगता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ था तो आपको बताना है, क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट ने अलग अलग भेजी है, पहली और 5वीं। तो अगर आपका एग्ज़ाम था तो आप और कन्फर्म कर देंगे कॉमेंट बॉक्स में। देखिए अगर 5वीं पंचवर्षीय योजना पूछी गई थी तो आपकी 1974 से लेकर के 1978 तक चली हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपके रोजगार ने गरीबी उन्मूलन, आपका हटाओ पर जोर दिया हुआ था। तो कई बार ये पूछा जाता है किस आपके पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो वो पंचवर्षीय योजना थी। और इसी में योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। बाकी अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट आपका पूछा गया था कि पहली किस पे थी, तो पहली जो योजना थी वो आपके 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1951 में आपकी शुरू की गई थी, जो कि मुख्य रूप से आपके प्राथमिक क्षेत्र पर स्थित थी और जो आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मॉडल भी आपका याद रखना, हेराल्ड डोमर मॉडल था ये। बाकी अगर आपसे दूसरी पूछ दी जाए तो महालनोबिस आपका हो जाएगा, दूसरी आपकी जो है वो महालनोबिस आपका हो जाएगा, महालनोबिस पर आधारित थी। तो ये आपकी जो भी आपकी पूछी गई हो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका शतरंज से रिलेटेड यहाँ पर पूछ लिया गया था। तो अगर शतरंज की बात कर लें तो शतरंज जो है इसकी गोटी का रंग कैसा होता है। तो गोटी एक्चुअली पूछी गई थी, एक्चुअली इसमें पासा आपका होता है, वाइट कलर का होता है, सफ़ेद होता है। बाकी अगर गोटी आपके खाने पूछे गए हों, हो सकता है क्योंकि पहले जो आपका एक बार एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें खानों की संख्या पूछी गई थी शतरंज के अंदर। तो कुल जो खाने होते हैं आपके 64 यानी कि 64 खाने जो होते हैं शतरंज के अंदर आपके दिए जाते हैं, जिसमें कि 32 खाने होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। और अगर 32 खानों की बात कर लें तो ये आपके ब्लैक यानी कि काले रंग के होते हैं। तो 32 आपके काले होते हैं, 32 आपके सफ़ेद होते हैं, यानी कि कुल 34 आपके 64 यानी कि 64 जो खानों की संख्या शतरंज के अंदर होती है। बाकी वाइट कलर की गोटी से आपका खेला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका जो आया हुआ था कि जो आपका आर्सेनिक होता होगा, आपने सुना होगा AS होता है, एक जहर प्रकार का एक एलिमेंट होता है, का परमाणु क्रमांक या परमाणु भार आपका पूछ लिया गया था। तो अगर आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक आपका पहली चीज़ तो AS से रिप्रेजेंट होता है और आपका एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु होती है जो कि ज़मीन की सतह के नीचे आपके नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, यानी कि ज़मीन की सतह के नीचे आपकी पाई जाती है। यह रसायन विज्ञान पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्पित सहित आपके ग्रुप 5A के अंतर्गत आपका पाया जाता है। मान लीजिए इसका जो परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा गया था तो 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर परमाणु क्रमांक पूछा था। बाकी अगर परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास पूछा था तो एटॉमिक मास जो होता है आर्सेनिक का वो 74.91 आपका होता है, एटॉमिक जो मास आपका होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका एक अली अहमद खान से, देखिए आपका पूछा गया था वाद्यंत्र से। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन वाद्यंत्र से मिल रहे थे पता चला है, और 2 पंचवर्षीय योजना से ये थोड़ा पॉसिबल कम लगता है, गलत होगा अगर तो जिनका एग्जाम था वो लोग बता देंगे। तो अगर अली अहमद खान की बात करें कि किससे संबंधित हैं, तो अगर अली अहमद खान की बात कर लें तो अली अहमद हुसैन खान जो थे इनका अगर संबंध की बात करें तो भारत के एक शहनाई वादक थे, शहनाई से आपका संबंध रहा हुआ है। तो शहनाई वादक थे जिससे कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध था, बिस्मिल्लाह खान का भी संबंध शहनाई थे। तो अली अहमद खान का भी जो संबंध है वो शहनाई वादक रहे हुए थे। जो इनका जन्म है वो कोलकाता में हुआ था और वे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के प्रसिद्ध शहनाई वादक के तौर पर मशहूर आपके रहे हुए थे। तो बिस्मिल्लाह खान थे जो आपको, इनको भी 2001 में आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एक और महान हस्ती थी 2001 में सम्मानित होने वाली, जो कि
लता मंगेशकर थी। तो कई बार पूछा जाता है कि लता मंगेशकर थी, तो लता मंगेशकर और इन दोनों लोगों को जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ पूछे गए थे फोर्थ शिफ्ट में। आज आपके 20 जुलाई के अंतर्गत क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जिन लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लें। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।